हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोटवाल क्लासेस पर। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे कक्षा 12 की, और ज्योग्राफी में हमने जो भील जनजाति है वो शुरू कर रखी है। और भील जनजाति में उसका पहला पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था। हमने भील जनजाति के बारे में, यानी भील जनजाति की जो शारीरिक विशेषता है वो पढ़ ली थी, उनके जो चारित्रिक विशेषता वो पढ़ ली थी, निवास क्षेत्र पढ़ लिया था। अब अपने को पढ़ना है उनका आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो पढ़ना है। आज अपना जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या पढ़ना है बच्चों, अपने को आर्थिक क्रियाकलाप, यानी भील जनजाति है उनका आर्थिक क्रियाकलाप है वो कैसा होता है, या मैं यूं कहूं कि अर्थव्यवस्था। यानी जो भील जनजाति है उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, या उनका आर्थिक क्रियाकलाप है वो कैसा होता है, या उनके आर्थिक क्रियाकलाप के लिए वो क्या करते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप के लिए सबसे पहले वो अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं, यानी जो उनकी आजीविका है वो कैसे चलाते हैं, या उनकी आजीविका का जो सोर्स है, जो साधन है वो क्या होता है बच्चों, ये अपने को देखना है। सबसे पहले जो उनकी आजीविका है, यानी आजीविका के लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भोजन है उनका क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे। आजीविका के लिए क्या करेंगे, भोजन संग्रहण करेंगे। और क्या है, भोजन संग्रहण के साथ साथ वो क्या करते हैं, अपनी आजीविका के लिए पशुपालन भी करते हैं। और क्या करते हैं, आजीविका भोजन संग्रहण के साथ आजीविका में क्या है, पशुपालन है वो भी क्या है करते हैं। यानी जो भोजन संग्रहण है और क्या है, जैसे कृषि है वो भी करते हैं। जैसे आदिम प्रकार की जो कृषि, आदिम जो कृषि है, यानी आदिम जो कृषि है वो करते हैं। आदिम कृषि को या जो झूमिंग कृषि है, यानी क्या है, झूमिंग जो कृषि है, झूमिंग जो कृषि है, झूमिंग कृषि है, आदिम कृषि है या झूमिंग कृषि कहें तो वो है। या फिर और क्या करते हैं, आखेट। और क्या है बच्चों, आखेट। यानी ये क्या है, उनकी आजीविका के मुख्य सोर्स आप कह सकते हो। यानी भील जनजाति के आजीविका के क्या साधन है, तो क्या है, भोजन का संग्रहण करते हैं, पशुपालन करते हैं, आदिम प्रकार के झूमिंग कृषि है वो करते हैं, आखेट करते हैं। आखेट हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आखेट क्या होता है, शिकार करना होता है। आखेट के लिए, यानी आखेट है, अगर आखेट को देखें, आखेट करने के लिए वो क्या क्या करते हैं, यानी आखेट है, उस आखेट को करने के लिए, शिकार करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं। आखेट के लिए सबसे पहले तो वो क्या है, तीर कमान। आखेट के लिए क्या करेंगे बच्चों, तीर कमान। और क्या है, तीर कमान व जाल की सहायता से क्या करेंगे बच्चों, तीर कमान, यानी क्या है, तीर से। और क्या है, जो जैसे मछली है उनको पकड़ने के लिए, कोई छोटे पशु उनको पकड़ने के लिए वो क्या है, जाल है वो डालते हैं। यानी आखेट के लिए क्या है, तीर कमान और जो जाल है उनकी सहायता है वो लेते हैं। जैसे जाल के लिए आपको बता ही दिया, जाल के लिए क्या है, जैसे मछली है या कोई पशु है, छोटे मछली है या कोई छोटे पशु या जानवर है, उनको के लिए क्या है, वो जाल है वो फैलाते हैं। तो ये इसके क्या कह सकते हो आप, आखेट करने के तरीके हैं। यानी जो शिकार है वो शिकार करने के जो, यानी शिकार है वो कैसे करते हैं, या तो तीर से करेंगे या फिर जो जाल है वो उनको फैलाएंगे। तो ये क्या है, आजीविका में उनके मुख्य सोर्स है। बात करें अगर आदिम कृषि या झूमिंग कृषि की बात करें बच्चों, क्या है, झूमिंग कृषि की, तो क्या है, वो झूमिंग कृषि है, उनके भी क्या है, दो पार्ट हम कह सकते हैं। यानी एक तो क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में, और एक मैदानी क्षेत्रों में। यानी एक तो क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में, और एक क्या होगी बच्चों, मैदानी क्षेत्रों में। एक तो क्या होगी बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में, और दूसरी क्या होगी, मैदानी क्षेत्रों में। यानी इन कृषि को क्या बोला जाएगा, जो पहाड़ी क्षेत्रों में है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में है उस कृषि को क्या बोला जाएगा, और जो मैदानी क्षेत्रों में वो कृषि करते हैं
यानी जो मैदानी क्षेत्रों में वो कृषि करते हैं बच्चों, उनको क्या बोला जाएगा? यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां कृषि करेंगे उनको बोलेंगे चिमाता। क्या बोलेंगे बच्चों? चिमाता। यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे वो कृषि करेंगे, यानी पहाड़ी क्षेत्र उसके ढलान में कृषि करते हैं, वहां बोलते हैं चिमाता। या जो मैदानी क्षेत्र है वहां कृषि करेंगे तो वहां क्या बोलेंगे? वहां बोलेंगे बच्चों दजिया। ये थोड़ी सी अजीब प्रकार के शब्द हैं। यानी क्या है, जैसे ये भील जनजाति कंप्लीट होगी, इसके इनमें बहुत से शब्द ऐसे आएंगे, उनका एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। इनके बहुत से ऐसे शब्द आएंगे, उन सब का एक अलग से एक वीडियो और बना देंगे। यहाँ भी बता दिया और वहां भी क्या है, इनके और शब्द है उनका जिक्र करेंगे। तो पहाड़ी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? चिमाता। मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली, भीलों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहेंगे? दजिया। तो ये क्या है? कृषि के प्रकार हो गए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्या है? आजीविका है। आजीविका कमाने के लिए वो भोजन संग्रहण करते हैं, यानी भोजन को इकट्ठा रखते हैं। पशुपालन करते हैं, पशुपालन यानी कई पशुओं को पालते हैं। आदि प्रकार की कृषि करते हैं। आदि प्रकार की कृषि में क्या है? तो जैसे पहाड़ी होगी, मैदानी होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता हो गया और मैदानी क्षेत्रों में दजिया हो गया। आखेट करते हैं। आखेट का मतलब शिकार होता है। शिकार है वो क्या है? तीर कमान की सहायता से करते हैं या जाल फैला के करते हैं। जो क्या है? मछली है या जो क्या है छोटे पशु, उनको उसमें फंसा के और फिर वो क्या करते हैं? शिकार है वो करते हैं। तो ये क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप में आजीविका आगे। उसके बाद आगे वाला पॉइंट को देखते हैं। अब आगे है वो पॉइंट है, देखेंगे कि क्या है। आखेट के बाद है उनका जो दूसरा पॉइंट है वो आएगा, यानी आखेट के बाद क्या है? भोजन। यानी उनका जो भोजन है वो कैसा होता है, यानी भोजन में वो क्या करते हैं या भोजन है वो उनका कैसा होता है। तो भोजन है, जैसे उनका मुख्य भोजन की बात करें, मुख्य भोजन की बात करें बच्चों, मुख्य भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन तो बच्चों उनका होता है मक्का। क्या होता है? मक्का। यानी अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या जैसे ना मक्की, तो वो ही होती है मक्का। मुख्य भोजन में क्या हो गया बच्चों? मक्का। ठीक है, यानी भील जनजाति है उनका मुख्य भोजन क्या हो गया? मक्का। क्या हो गया? मक्का। उसके बाद क्या है? अगर उनके उत्सवों की बात करें, यानी उनका उत्सव है या त्योहार है, उसमें वो किस प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं। यानी जब उनके त्योहार आता है, उत्सव आता है, यानी उनके जब उत्सव आता है बच्चों, तब वो क्या है? किस प्रकार के भोजन का प्रबंध है वो करते हैं। जैसे अपने यहाँ उत्सव आता है कोई, तो हम मिठाई लाके खेते हैं, या कोई जैसे और पकवान है वो बनाते हैं। तो उनके जब उत्सव आता है, त्योहार आता है, तब वो क्या क्या बनाते हैं वो देखते हैं। यानी उत्सवों में क्या है वो, जैसे एक तो क्या बनाते हैं बच्चों? चावल बनाते हैं। एक तो क्या बनाते हैं? मुर्गी चावल तो आपा ही बनावा, अरे आपा भी बनावा, लेकिन अब आपा तो क्या है? साधारण है, नहीं बना लेते हैं। लेकिन वो क्या है, जब उनके उत्सव आते हैं तब, यानी खास मौकों पे, ये कह सकते हो आप खास मौके हैं, वहां पे वो क्या है? चावल बनाते हैं। उन चावलों को क्या है? क्या बोलेंगे वो? चोखा बोलते हैं। क्या बोले? मैंने बताया था ना, इनके अजीब अजीब से शब्द है वो आएंगे। जैसे चोखा हो गया, चावल को वो लोग क्या बोलेंगे? चोखा बोलेंगे। ठीक है, ये शब्द हम अलग से लेंगे, सभी प्रकार के शब्द। चोखा हो गया, चावल को बोलेंगे। और क्या है वो? जैसे क्या बोलेंगे? जैसे एक और वो अपने घर में नहीं बनाते क्या? लापसी। वो उस मौके पे एक और क्या बनाते हैं? चावल के साथ साथ लापसी भी बनाते हैं। यानी जब उत्सव आता है तो चावल, जिसको वो चोखा कहते हैं, और एक क्या है? लापसी है, वो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी क्या है? जैसे आजकल अपने क्या है? गर्मी चल रही है, गर्मी में हम लोग क्या बनाते हैं? राबड़ी। क्या बनाते हैं? राबड़ी। तो वो भी क्या है? खास मौकों पे क्या बनाते हैं बच्चों? राबड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राबड़ी बनाते हैं। यानी इनके उत्सव के जो पकवान है वो है, यानी चावल चोखा कहेंगे, लापसी है और राबड़ी है। उनके बाद अगर भोजन में उनकी बात और करें तो वैसे तो क्या है? वो शाकाहारी होते हैं। वैसे तो क्या है? शाकाहारी होते हैं। लेकिन उनके रीति रिवाज के हिसाब से मैं बात करूं, रीति रिवाज की अगर बात करूं तो उनके हिसाब से तो वो क्या है?
मांसाहारी व शाकाहारी दोनों होते हैं, यानी मांसाहारी व शाकाहारी, यानी मांसाहारी और शाकाहारी है वो दोनों होते हैं। ठीक है, यानी मांसाहारी और जो शाकाहारी है बच्चों वो दोनों होते हैं। शाकाहारी शाखा, ठीक है, मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। और क्या है उनके भोजन में, यानी रीति रिवाज के हिसाब से बता दिया, वैसे तो क्या है वो शाकाहारी होते हैं, लेकिन कुछ उत्सवों में क्या है, कुछ कई बार वो क्या है मांस का प्रयोग भी करते हैं। और क्या है उनके रीति रिवाज के हिसाब से, जैसे आपने सुना होगा क्या, महुआ, यानी ये क्या है, महुआ यानी शराब, सुना होगा आपने, महुआ यानी शराब। वो क्या है, महुआ से बनी शराब है उसका प्रयोग है वो करते हैं। महुआ से बनी शराब है उनका प्रयोग है वो करते हैं। ठीक है, यानी उन उत्सवों में क्या है, जो महुआ है उनसे बनी शराब का इस्तेमाल भी करते हैं। और उस शराब को फिर वो बोलते क्या है अपनी भाषा में, यानी भील जो लोग हैं वो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, वो बोलते हैं मावड़ी। क्या बोलते हैं, मावड़ी। जी में तो कई बार मां नहीं कहते हैं मावड़ी, बानी शराब को बोलते हैं मावड़ी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है इनके भोजन में आ जाते हैं। मुख्य भोजन तो उनका मक्का हो गया। उनके बाद गया जब उनके उत्सव होते हैं तो वो चावल जिसको चोखा कहते हैं, या लापसी बनाते हैं, या राबड़ी बनाते हैं। अगर रीति रिवाज के हिसाब से देखें तो वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। महुआ है वो क्या है, उनकी शराब है वो होती है और जिससे वो पीते हैं और जिसको वो कहते हैं क्या है, मावड़ी। तो ये उनके भोजन हो गया। अब अगर भोजन के बाद अगर बात करें बच्चों उनके, यानी भोजन के बाद बात करें उनके वस्त्रों की, यानी उनके वस्त्र और आभूषण है वो कैसे होते हैं, यानी आगे क्या है उनके बात करें वस्त्र की वह आभूषण। यानी क्या है वस्त्र और आभूषण, यानी ये लोग है वो वस्त्र कैसे पहनते हैं। तो बात करें बच्चों पहले इनके पुरुषों की, यानी इनके पुरुष लोग हैं वो किस प्रकार के वस्त्र है वो पहनते हैं। ठीक है, यानी उनके पुरुष यानी जो आदमी है वो कैसे वस्त्र है वो पहनते हैं। तो उनके जो पुरुष हैं वो पहनते हैं, क्या पहनते हैं बच्चों, एक तो पहनते हैं कमीज, क्या पहनते हैं, कमीज व तंग धोती। क्या पहनते हैं बच्चों, कमीज और तंग धोती। तंग धोती किसको बोलेंगे, वो टाइट जो होते हैं ना, यानी नीचे से क्या है टाइट या फिट जिसको कह सकते हैं वो होती तंग धोती। तो उनके पुरुष है वो क्या है, एक तो कमीज पहनते हैं और दूसरा क्या पहनते हैं, तंग धोती। और क्या करते हैं, कैसी से काम चलाते नहीं, और क्या है सिर पे क्या रखते हैं, साफा। क्या है, साफा, जिसको क्या कहते हैं, पोत्या, जिसको क्या कहते हैं, आप अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना पोतियो बांध दे, तो वो ये पोत्या यानी साफा। और क्या है, तंग धोती होगी। उसके बाद क्या है, जैसे लंगोट भी पहनते हैं, और क्या पहनते हैं, लंगोट। लंगोट जानते होंगे आप सभी, लंगोट यानी नीचे पहने जाने वाला वो है। तो इनके पुरुष है वो क्या है, कमीज तंग धोती और लंगोट पहनते हैं, सर पे साफा रखते हैं। तो महिलाएं क्या पहनती है, यानी महिला के द्वारा या उनकी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण यानी वो सॉरी वस्त्र है वो कैसे होते हैं। तो उनकी महिलाएं हैं वो एक तो पहनती है भाई घाघरा। क्या पहनती है, घाघरा। क्या पहनती है बच्चों, घाघरा। ठीक है, और घाघरा, घाघरा है बच्चों। उस घाघरे को उनकी जो भीलों की जो भाषा उसमें क्या कहते हैं, कच्छाबू। क्या कहते हैं, कच्छाबू। क्या कहते हैं बच्चों, कच्छाबू। अलग अजीब से नाम है थोड़े से, क्या है, कच्छाबू कहते हैं। एक वो क्या है, लुंगड़ी।
और क्या है लुंगड़ी, यानी लुंगड़ी को क्या कह सकते हैं हम लोग, ओढ़नी। क्या कह सकते हैं, ओढ़नी। लुंगड़ी है, घाघरा है, कछाबू, यानी एक क्या है, एक क्या है वो क्या कहते हैं उसको, कांचली। और क्या उनकी महिलाएं कांचली। घाघरा है वो क्या कमर से लेकर और उनके घुटनों तक है, उनको वो कह सकते हैं वो पहनती है, जिसको वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कछापू कहते हैं। लुंगड़ी है जिसको ओढ़नी है या कांचली है, वो उनकी महिलाओं के आभूषण हैं। अब सॉरी वस्त्र है। आभूषण की अब बात करते हैं, यानी उनकी जो आभूषण है वो किस प्रकार के होते हैं या कैसे होते हैं। बात करें आभूषण, यानी उनके आभूषण है वो कैसे होते हैं। जैसे एक आभूषण में वो क्या है, जैसे वो पीतल है, चांदी है, पीतल है बच्चों, चांदी है, और क्या है जस्ता है, निकिल है, और क्या है बच्चों जस्ता है, निकिल है, जस्ता है, पीतल है, चांदी है, जस्ता है, निकिल है, यानी इनके आभूषण होते हैं। और क्या है उनकी महिलाएं और क्या पहनती हैं, जैसे वो बोलते हैं ना क्या, लाख की चूड़ी, क्या बोलते हैं, लाख। लाख वो ऐसे वो पहनने के लिए आता है, वो पैसे वाले सोच रहा, लाख की चूड़ी, ठीक है, लाख की चूड़ी होगी। और क्या है, लाख की चूड़ी है, कांच की चूड़ी है, ठीक है। तो ये इनके क्या है, आभूषण है। यानी आभूषण का जिक्र करें तो पीतल है, चांदी है, जस्ता है, निकिल है, ये उनके बने हुए आभूषण है, वो पहनते हैं बच्चों। उनके बाद क्या है, लाख की चूड़ी है, और क्या है, और क्या है, कांच की चूड़ी है, वो पहनते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, उनके वस्त्र और आभूषण है वो आगे। अगर बात करें उनके निवास स्थान की, बात क्या करें, उनके निवास स्थान यानी उनके घर कैसे होते हैं, यानी बात किसकी करें, निवास स्थान की। इनकी बात करें निवास स्थान के तो या उनके घर की बात करते हैं बच्चों। उनका निवास स्थान कैसा होता है, उनका घर कैसा होता है। तो उनका जो निवास स्थान है, जैसे वो अपने निवास स्थान को पहले तो ये बता नहीं बोलते क्या है, ठीक है। यानी उनका जो निवास स्थान है, जैसे उसको वो बोलते हैं क्या, टापरा, या अपने घर को क्या कहते हैं, टापरा। क्या कहते हैं, टापरा कह देते हैं या कू, और क्या कह देते हैं, कू, ठीक है। निवास स्थान को टापरा कह देते हैं या कू कह देते हैं। ये मैंने पहले बता दिया, मैं 2 बार की टापरा, एक कू, इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, इनको सभी को इकट्ठा पढ़ेंगे, एक वीडियो इनकी अलग से पढ़ाएंगे। तो जैसे छोटे गांव है उनको क्या कहेंगे, जैसे वो छोटे उनके जो क्या है, छोटे छोटे गांव होते हैं, उनको क्या कहेंगे, जो छोटे छोटे गांव है बच्चों, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे फला। क्या कहेंगे, फला। उन छोटे छोटे गांव है उनको क्या बोलेंगे, फला बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, फला बोलेंगे, ठीक है। और बड़े हो गए, छोटे जी हो गए, जो बड़े घर है उनको क्या बोलेंगे, छोटे के बट रहे तो बड़े का भी पता होना चाहिए, बड़े बड़े घर है उनको बोलेंगे क्या, बड़े जो गांव है उनको क्या बोलेंगे, पाल। क्या बोलेंगे बच्चों, पाल, ठीक है। जो बड़े घर हैं या बड़े जो गांव है उनको क्या बोलेंगे, पाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पाल बोलेंगे। और इनके घर की क्या खास बात होती है, और इनके घर की खास बात होती है बच्चों क्या, इनके घर है वो किन से बने होते हैं, प्रकीर्ण के बने होते हैं, यानी प्रकीर्ण के बने होते हैं। अब मेरे हिसाब से आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, प्रकीर्ण क्या होता है। तो प्रकीर्ण बता दूं कि इनके घर वो छितरे हुए होते हैं, यानी एक जगह इकट्ठे न होकर के जो बिखरे हुए होते हैं, ये कह सकते हो प्रकीर्ण, ठीक है। तो इनके घर की ये विशेषता हो गई। अगर और भी क्या है, उनके घर क्या है, जैसे मैं यहां लिखूं, उनके घर है वो क्या है, मिट्टी के बने होते हैं,
मिट्टी के बने होते हैं। उनके घर में क्या लगा होता है बोले, ठीक है, इनके घर क्या है, मिट्टी के बने होते हैं। बांस, जिन्हें अपने लोकल लैंग्वेज में क्या है, सरकड़ा कहते हैं, बांस के बने होते हैं। और क्या है, कुछ आजकल के हिसाब से देखें तो क्या है, पक्के भी होते हैं, पक्के भी होते हैं। तो ये इनके घरों की क्या है, विशेषता है बच्चों, ठीक है। इनके घर क्या है, मिट्टी के, बांस के बने होते हैं या पक्के होते हैं। तो ये क्या, इनके निवास स्थान हो गया, यानी घर है उनको क्या टापरा कहते हैं या पू कहते हैं। या छोटे गांव है उनको क्या है, फला कहते हैं। बड़े गांव उनको पाल कहते हैं। परकीर्ण, उनके घर के जो है वो क्या है, परकीर्ण के बने होते हैं। परकीर्ण हो गया, खुले जो चित्रे हैं उनको कह सकते हैं। अब बात करें उनके औजारों की, किनकी, बर्तन व कहते हैं उनके औजारों की बात करें। आगे क्या है इनके, अगर बात करें उनके आगे औजार व बर्तन, इनके यानी भील जनजाति है, उनके औजार व बर्तन है वो कैसे होते हैं। क्या बात करें बच्चों, औजार व बर्तन, यानी उनके औजार है वो कैसे होते हैं। एक तो सीधी सी बात है, क्या हमने पहले भी पढ़ लिया, क्या तीर कमान का प्रयोग करते तो औजार में आएगा। क्या है इनके, या यूं कह दूं मैं, प्रमुख अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र अलग होता है बच्चों, शस्त्र अलग होता है, ये भी ध्यान रखना। इनके अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं। चलो, अस्त्र और शस्त्र शब्द आए क्या तो मैं बता दूं। अस्त्र है वो कौन से होते हैं, शस्त्र वो कौन से होते हैं। अस्त्र है तो वो क्या है, जैसे इसकी एक ट्रिक होती है छोटी सी याद रखने के लिए। अस्त्र में कौन कौन से जो औजार है वो आते हैं। जैसे ए है, क्या बढ़ गया, शिव जी रखते हैं त्रिशूल, यानी इस हिसाब से, यानी जो क्या है त्रिशूल को आप क्या है इस हिसाब के हो गया। जो फेंक के जाने वाले होते हैं वो अस्त्र में आएंगे, और जो फेंक के नहीं चलाए जाते हैं वो किस में आएंगे, शस्त्र में आएंगे। ये ध्यान रखना, यानी अस्त्र त्रिशूल बनेगा, त्रिशूल वाले जो फेंक के चलाए जाते हैं वो अस्त्र में, और जो फेंक के नहीं चलाए जाएंगे वो शस्त्र में आएंगे। ये इनकी क्या है, ये भी ध्यान रखना, अलग होते हैं अस्त्र और शस्त्र। तो क्या है उनके प्रमुख अस्त्र व शस्त्र है वो क्या होते हैं। तो इनके प्रमुख अस्त्र और शस्त्र है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया क्या है। एक तो धनुष हो गया, धनुष बाण। अस्त्र शस्त्र में क्या आ गया, एक तो इनके धनुष बाण आ गया। और क्या है, और क्या है, और जैसे और क्या है, तलवार। और क्या है, तलवार आ गया बच्चों। और क्या आ गया, तलवार आ गया, और खंजर आ गया। और क्या आ गया बच्चों, तलवार व खंजर आ गया। ठीक है, अस्त्र शस्त्र में क्या है, धनुष बाण आ गया, तलवार आ गया और खंजर आ गया। इनके अस्त्र शस्त्र होते हैं। अगर बात करें बाणों की, तो बाण है वो इनके दो प्रकार के आप कह सकते हो। यानी इनके जो बाण है बच्चों वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं, जिनका नाम होता है, एक का तो होता है बच्चों हरियो। इनके बाणों का एक का नाम क्या है, हरियो, और दूसरे का रोबदो। क्या होता है, हरियो और रोबदो। यानी एक बाण है उनका हरियो और रोबदो, यानी उनके क्या है, ये बाणों के प्रकार कह सकते हो। ठीक है, उनके बाणों के प्रकार क्या होते हैं, हरियो और रोबदो, दो प्रकार के बाण है वो रखते हैं। और क्या है उनके औजारों में, जैसे मैं बात करूं, पक्षी है। पक्षियों को पकड़ने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, यानी क्या है, शिकार पक्षियों का भी करते हैं। तो पक्षियों के शिकार के लिए वो क्या है, फंदा, किसका प्रयोग करते हैं, फंदा। यानी पक्षियों को पकड़ने के लिए जिसे फंदे का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फटकिया। यानी पता होना चाहिए क्या, भील जो जनजाति है वो पक्षियों को पकड़ने के लिए इस फंदे का प्रयोग करते हैं। उस फंदे का क्या नाम होता है, उस फंदे का नाम होता है बच्चों क्या, फटकिया। क्या नाम होता है, फटकिया। ठीक है, तो ये उनके औजार हो गए। बात करें अगर बर्तन की, बस लास्ट है, यानी बात करें उनके बर्तन की।
तो उनके बर्तन है वो कैसे होते हैं, यानी भील जनजाति है उनका लास्ट पॉइंट, हम आर्थिक क्रियाकलाप का लास्ट पॉइंट है बर्तन वाला वो पढ़ रहे हैं। उनके बर्तन कैसे होते हैं, उनकी अगर बात करें बर्तनों की, तो इनके बर्तन है बच्चों वो एक तो क्या है मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। एक तो क्या है इनके बर्तन किसके बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं बच्चों, ठीक है। और क्या है वो जैसे चक्की का प्रयोग करते हैं, चक्की आटा पीसने के लिए, मक्का पीसने के लिए, ठीक है ना, मक्का पीसने के लिए, ठीक है, मक्का पीसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चक्की का प्रयोग करते हैं। और क्या है जैसे एक ये कह सकते हो आप क्या है पालना, क्या है पालना, यानी पालना है वो क्या है बांस का बना होता है, ठीक है, तो इसका भी वो प्रयोग करते हैं। तो ये उनके औजार है बर्तन आगे, ठीक है। तो ये इतना ही आर्थिक क्रियाकलाप है बच्चों, उसमें आर्थिक क्रियाकलाप में इतना ही अपने को पढ़ना है। धन्यवाद। आगे के वीडियो भी लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।